अभी हम मौजूद हैं बिरतीकुट धाम बलिया में, जो पकड़ी गांव पड़ता है, और हम जुड़ चुके हैं यहाँ के आचार्य परिवार के जो ज्ञानेंद्र देव जी हैं उनसे, और बातचीत करते हैं इस बिरतीकुट धाम के बारे में कि पल पल अस्मरणीय व्यक्त अव्यक्त स्वरूप से विद्यमान उस सद्गुरु सत्ता के आध्यात्मिक उपस्थिति को हम नमन करते हैं, उस सद्गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं जो सर्वत्र विराजमान है, दृश्य अदृश्य रूप में हर जगह विद्यमान है। उस सत्ता को हम नमन करते हैं। मैं आचार्य परिवार से ज्ञानेंद्र देव, और इस भूमि का जो परिचय है, इस दिव्य भूमि का, यह महान भूमि बलिया जिले के पकड़ी गांव में स्थित वृत्तिकुट आश्रम है। इसी वृत्तिकुट की गुहा में हमारे सद्गुरुदेव अध्यात्मार्तन अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों के अनवरत कठिन तपस्या के पश्चात इस देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्रकट किया था। यह वही ज्ञान है जिसकी चर्चा भागवत गीता, वेद, पुराण, अन्य जो हमारे पौराणिक ग्रंथ में उसकी चर्चा आई है। बंधुओं, प्रायः लोगों के अंदर यह भावनाएं है कि यह कोई नवीन पंथ है, संप्रदाय है। ऐसा नहीं है। यह पुरातन विद्या है, ऋषियों की विद्या है, स्वयं को जानने की विद्या है, स्वयं में स्थित होने की विद्या है, स्वयं से स्वयं का परिचय कराने की विद्या है। यह प्रकृति से पार होने की विद्या है। यह आत्मिक रूप से आत्मा से अध्यात्म को प्राप्त करने की विद्या है। यह विद्या अति गोपनीय विद्या है, गुरुमुखी विद्या है। यह प्रकृति में रहकर प्रकृति से अलग होने की विद्या है। संसार में रहकर संसार से अलग रहने की विद्या है। यह सांसारिक दुखों के बीच सुख पूर्वक जीने की कला हमें यह सिखाती है विद्या, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या विहंगम योग। आज यह ज्ञान विश्व के 56 देशों में फैल चुका है। इसका प्रचार प्रसार हो चुका है, और हमारे सद्गुरुदेव, वर्तमान सद्गुरु प्रभु एवं संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज प्रचार प्रसार उनके द्वारा चल रहा है। अभी 2 दिन पूर्व अध्यात्मार्तंड अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के आत्मज एवं स्वरवेद, विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ स्वरवेद है, उसके भाष्यकर प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि देवस्थली बलिया जिले में हम सब मनाए। उस अवसर पर हम सबों को सद्गुरुदेव और वंदनीय माता जी एवं संत प्रवर जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक छत्रछाया हमें प्राप्त हुई। यह जो बहुत भाग्यशाली आत्मा है, उन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त है। हमें जरूरत है उस सद्गुरु सत्ता से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि यह सत्ता से कोई उरीण नहीं हो सकता है। सद्गुरु ऋणी जगत है, उरीण कभी नहीं होए। 3 लोक की संपदा एक वचन नहीं होए। सद्गुरु सत्ता से कोई उरीण नहीं हो सकता है। जीव हमेशा ऋणी रहेगा। यह सत्ता अलौकिक सत्ता है, दिव्य सत्ता है, जो अपने मंडल से हमारी आपकी रक्षा करती है, योगक्षेम करती है,
बस जरूरत है उससे जुड़ने की जरूरत है। जो यह क्रियात्मक साधन है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, इससे जुड़ने की जरूरत है। आज बंधुओं, विश्व के अंदर आज अनेक तरह के मनोविकार से लोग परेशान हैं। आतंकवाद, डिप्रेशन, तनाव, यह मानसिक विकार है। इसके मूल में हमारा आपका अनियंत्रित मन है। सर्वप्रथम इस मन को हमें एकाग्र करना है। जो सदगुरु प्रभु के द्वारा बताई गई विद्या है, ब्रह्म विद्या, उसका क्रियात्मक साधन यह है, जिसे हम अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं और हिंदी में ध्यान। इसके करने मात्र से हमारे अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। जैसे निर्णय लेने की क्षमता, क्रोध, काम जैसे दुर्गुणों को वश में करने की क्षमता, और हमारा मन जब एकाग्र होगा, शांत होगा, जैसे कहा जाता है कि जल जितना शांत रहता है उतना ही चित्र सुव्यवस्थित दिखाई देता है, उसी तरह जितना हमारा मन, आपका मन शांत होगा, उतना ही हम आध्यात्मिक क्षेत्र या भौतिक क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होंगे। आज जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है, इस ज्ञान से जुड़ने की जरूरत है। और स्वरवेद सदगुरुदेव की हृदय की चिंतामणि है। स्वरवेद का एक एक दोहा महामंत्र है, जिसके पढ़ने मात्र से, श्रवण करने मात्र से हमारे अंदर जो बुरे संस्कार हैं वह नष्ट होंगे और शुभ संस्कार उदय होंगे। मैं चाहूँगा कि इस ज्ञान से आप सब जुड़ें और इसको करके देखें। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना, सर्ववेद महामंदिर जो विश्व के सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र है, वहाँ पर गए तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के बारे में जानकारियाँ ली। तो हम चाहे कि सभी लोगों को दिखाएं, जो भी श्रद्धालु भक्तगण है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस स्थान से सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का क्या संबंध रहा। यह स्थान जिसे हम सब परम तीर्थ कहते हैं, वृत्तिकूट आश्रम, वृत्तिकूट धाम, इसी स्थान पे स्वामी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसी वृत्तिकूट की गुहा में 17 वर्षों के अनवरत कठिन तपस्या के पश्चात देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या ज्ञान को इस भूधरा पर प्रकट किया। यह उनकी तपोस्थली है। लिखा भी है तपोस्थली गुफा, यह उनकी तपोस्थली है। गुफा ना? जी, इसके अंदर वह स्थान है जहाँ सदगुरुदेव प्रभु की मूर्ति लगी हुई है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे गुफा का जो दृश्य है वो दिखाएंगे। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का सुने हैं कि अवतरण यहीं पर हुआ था। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण पकड़ी गांव में ही हुआ था। जन्म स्थली, जन्म स्थान है जहाँ उनकी स्वामी सदाफल देव जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, गांव में स्थित है। रनिया सागर एक पोखरा है, पोखरा उसी के पास स्थित है। और क्या खासियत है यह स्थान? इस स्थान पर सदगुरुदेव प्रभु की जटा की समाधि है। प्रथमाचार्य श्री प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की शरीर की समाधि है, जो स्वरवेद के भाष्यकर हैं, जिन्होंने स्वरवेद का भाष्य किया। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के पूज्य पिताजी बाबा अस्कम मुनि जी की भी समाधि है,
जिनका नाम हनुमान सिंह था। और सदगुरुदेव प्रभु की माता जी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की माता जी की भी समाधि है। और माँ कमला देवी एवं विमला देवी, माँ विमला देवी का दिव्य स्मारक है, जिसके दर्शन मात्र से भक्त शिष्यों का मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। जिस दिव्य स्थान पर खड़े हैं, उस दिव्य स्थान की यही महत्ता है कि इस स्थान पर जो यहाँ के वातावरण में जो परमाणु हैं वह क्रियाशील रहते हैं, जिससे जो शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्तित्व हैं उनका मन शांत और प्रफुल्लित रहता है, उत्साहपूर्ण होता है। और मैं एक बात बताऊं, जो अभी निर्माणाधीन है वह वहीं पर स्थित है ब्रह्म विद्या वेदी। आपने इसी स्थान पर बैठ के 1,00,000 मंत्रों द्वारा लक्षावती यज्ञ करके विश्व प्रचार का संकल्प लिया था। इसी स्थान पे ब्रह्म विद्या वेदी अभी निर्माणाधीन है, निर्माण अभी चल रहा है इसका। आपने संकल्प लिया था, विश्व प्रचार करने का संकल्प लिया और 1,00,000 जीवों को मुक्त करने का संकल्प लिया था इसी स्थान पे। यह वही स्थान है, यह वही दिव्य भूमि है जहाँ अहरनिश सदगुरु की शक्ति कार्यरत रहती है और उनके आध्यात्मिक परमाणु कार्यरत हैं। जी, तो इसी विशेषता की वजह से ये स्थान का महत्व है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक यात्रा और यहाँ पर जो उनके प्रथम आचार्य जी रहे उनका समाधि है। तो इसी सब लेकर के ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान से जुड़े हुए भक्त श्रद्धालु के लिए यह स्थान विशेष मायने रखता है। आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, अन्य जो जिज्ञासु हैं, गुरु भाई बहन हैं, उनसे यही कहूँगा कि अन्य सभी लोगों को जोड़ें इस ज्ञान से। यह ज्ञान हमें प्रकृति से परमात्मा तक ले जाता है। प्रकृति में रह के यह विद्या प्रकृति से अलग होने की विद्या है। हमें अपने मूल उद्देश्य से यह विद्या अवगत कराती है। हमें करना क्या है, हमने खाना जाना, रहना जाना, लड़ना झगड़ना सब जाना, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब जाना, लेकिन हमें जहाँ जाना है उसको हम जाने नहीं, उसी को हमें जानना है कि यह शरीर के होने का अर्थ क्या है। इसके न होने से पहले होने का अर्थ जान लें। जो शेष समय बचा है उसे जीवन के उद्देश्य को जान लें। जो शेष बचा है उससे जीवन का विशेष जान लें, नहीं तो अवशेष तो होना ही है। एक दिन आपको हमको सबको शरीर का परित्याग करना है, यह परमात्मा का नियम है। हम अपने आप को मानते हैं कि हम शरीर हैं, शरीर नहीं है, शरीरी हैं। हम आत्मा हैं और आत्मा अजर अमर है। ये न मरता है न जन्म लेता है। जीव तो नित्य अनादि है, मरे न जीवे सोए, सच्चित रूप पुराण है, सहज सनातन सोए। यह नित्य सत्ता है। जीव आत्मा का न मरण होता है न जन्म होता है, वह अजर अमर है। और हमें ज़रूरत है इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग से जुड़ने की ज़रूरत है और इसमें इसका प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। यही सदगुरु की सेवा है। स्वामी जी का जो ग्रंथ है स्वरवेद, हम सब संकल्प लें कि हर घर में स्वरवेद हो, घर का हर एक व्यक्ति स्वरवेद का पठन पाठन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।